रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि धन्य है वह स्थान जहां गंगा जी बहती है, और धन्य है वह नारी जो पति का भक्त है, पतिव्रता है। धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। तो कौन कौन देश, एक तो गंगा जी का किनारा या गंगा आदि, गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती या मंदाकिनी, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, नर्मदा जी, ये सब नदियां हैं। इन नदियों का जल परम पावन माना गया है। जहां जिस स्थान पर बहते हैं तो वहां पर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, तो हजारों गुना अधिक फल मिलता है। कई नदियों का नाम गिनाया गया है भागवत में। और सरांसी पुष्करादिनी, और सरोवर जैसे पुष्कर का सरोवर, आज भी वो सरोवर है पुष्कर, और क्षेत्राणी अर्हाश्रितान्युत। अर्ह का अर्थ होता है पूज्य, उत्तम, श्रेष्ठ, जहां श्रेष्ठ लोग रहते हैं। जैसे कहा गया तप विद्या दया से जो युक्त है, तो वैसे क्षेत्र भी बड़े पवित्र हैं। तो उसमें नाम बता रहे हैं, कुरुक्षेत्रम गयशिरा, कुरुक्षेत्र गया जी, नारद जी नाम रख रहे हैं। कुरुक्षेत्रम गयशिरा प्रयाग, प्रयागराज, जहां गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती मिलती हैं, वो स्थान। कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम और पुलहाश्रम, पुलह मुनि का आश्रम जहां गंडकी नदी बहती है, वहां पर शालिग्राम शिलाएं मिलती हैं पुलहाश्रम में। नैमिषम, नैमिषारण्य, जहां श्रीमद् भागवतम हुआ था सूत जी के द्वारा। फाल्गुनम, फाल्गुन, नैमिषम फाल्गुनम सेतु, फाल्गुनम फाल्गुनम कन्याकुमारी, फाल्गुन क्षेत्र है कहीं, कन्याकुमारी को कहा जा रहा है। अर्थ नीचे लिखा गया, कन्या तीर्थम लिखा गया, तो उसे कन्याकुमारी। और कोई कोई फाल्गुन हरिद्वार को भी कहते हैं। नैमिषम, नैमिषारण्य, फाल्गुन सेतु, सेतु बंध रामेश्वरम, और प्रभास, प्रभास गुजरात में है, महातीर्थ माना गया। कुशस्थली, श्री द्वारका जी, कुशस्थली। वाराणसी, काशी क्षेत्र। भगवत में कहा गया कि समस्त क्षेत्रों में काशी जैसे सबसे श्रेष्ठ है, उसी तरह समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ। काशी एक बहुत उत्तम क्षेत्र है। काशी की महिमा गंगा जी के कारण है, और भगवान स्वयं ही, विष्णु भगवान एक बार गंगा जी नहाने आए थे। गंगा जी उनके चरणों की धोवन है, लेकिन गंगा जी में वे स्नान करने आए, तो उनके कान का कुंडल, एक मणि उसमें गिर गया गंगा जी के उस घाट पर। तो उस घाट को परम पावन माना गया है, सबसे पवित्र। यही कारण है कि लोग अपने स्वजनों को उसी घाट पर जलाते हैं। मणिकर्णिका घाट, कर्णिका, कान का मणि गिरा था भगवान का खास उस स्थान पर, इसलिए वो बहुत पवित्र है, मणिकर्णिका घाट। तो ये कुछ वाराणसी, वाराणसी में भगवान शिव रहते हैं, जो वहां मरने वालों के कान में राम नाम बोल देते हैं, तो वह मुक्त हो जाते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करम विशोक।
भगवान शिव उसका शोक दूर कर देते हैं, जन्म मरण से मुक्त करते हैं, लेकिन जा सुनाम बल वो राम नाम के बल से करते हैं। स्वयं इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मति धीरा, वही हमारे इष्ट देव हैं, भगवान शिव कहते हैं। तो वाराणसी भी वैष्णव क्षेत्र है। एक तो भगवान के चरणों की धुवन गंगा जी हैं, और दूसरे भगवान के कान का मणि गिरा था, वो मणिकर्णिका महातीर्थ वहां है। तो काशी क्षेत्र का सेवन करना चाहिए, वहां पर धर्म करना, जप करना, पुण्य करना। और वाराणसी मधुपुरी, श्री मथुरा जी, ब्रजभूमि, वृंदावन धाम। नारद जी कह रहे हैं, ये इंद्रप्रस्थ में प्रवचन कर रहे हैं दिल्ली में, कहते हैं ये स्थान परम पावन है। वाराणसी, मधुपुरी, पंपा बिंदु सरस तथा पंपा सरोवर। पंपा सरोवर के पास ही माता सबरी रहती थी, भगवान वहां गए थे। पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, जहां पर करदम जी थे और भगवान कपिल देव जहां प्रकट हुए, भगवान वर दिए थे करदम जी को। बिंदु सर, नारायण आश्रम, बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम को नारायण आश्रम कहते हैं। नंदा जहां नंदा नाम की नदी बहती है, और सीता रामाश्रम आदया, और जहां जहां सीता राम जी के आश्रम हैं, चित्रकूट या नासिक, अयोध्या, ये सब इसमें आ रहा है। ये परम पावन स्थान। नारायण आश्रमो नंदा सीता रामाश्रम सर्वे कुलाचला राजन महेंद्र मलयाद। और साउथ इंडिया में कुलाचल, महेंद्र पर्वत और मलय पर्वत इत्यादि, एते पुण्यतमा देशा, ये सब परम पावन क्षेत्र है। देशा हरेर अर्चा श्रिताश्च, ये भगवान के अर्चा विग्रह से विभूषित क्षेत्र है। आज भी ये सब ज्यों का त्यों है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर विग्रह, बड़े बड़े मंदिर साउथ में, दक्षिण भारत में। एतन देशन निसेवेत श्रेयस कामो ह्यभीक्षण। इन पवित्र स्थानों का जहां भगवान ने लीलाएं की है, जहां भगवान रहे हैं, कल्याणकामी व्यक्ति को चाहिए कि बार बार वहां जाए। गृहस्थ के धर्म का वर्णन किया जा रहा है। इन स्थानों पर जाए, वहां पर साधु मिलते हैं, उनके मुख से कथा सुनना, भगवान का अर्चा विग्रह का दर्शन करना, परिक्रमा करना। जैसे गिरिराज महाराज हैं, गोवर्धन, भगवान अपने अंगुली पर धारण किए थे उसको, उसने ब्रज की रक्षा किया था। भगवान उसी गिरिराज में, गोवर्धन जी में गौएं चराते थे, 84 कोस में, गुफा में भी कभी कभी रहते थे, फल फूल खाते थे, श्रृंगार करते थे, सखाओं के साथ विहार करते थे, और गोपियों के दही का दान लेते थे। दान घाटी आज भी है गोवर्धन में। ऐसे ही छेड़खानी करते थे, ये किसके आज्ञा से दही बेचने जा रही हो, ये टैक्स चाहिए हमको। टैक्स क्या चाहिए? वही दही, माखन, दूध चाहिए। सुना था कि भगवान पैसा तसीलते थे, दूध दही माखन मांगते थे। आज भी वो सब स्थान ज्यों का है, ज्यों करते हैं। यहाँ कृष्ण आते थे, यहाँ राधा रानी रुकती थी, ऐसे वैसे, या राधा रानी को रुकते थे फूल तोड़ने के लिए। कुसुम सरोवर में आती थी गोपियां, तो भगवान वहां रोकते थे कि सब क्षेत्र मेरा है, मैं यहाँ का मालिक हूं, किसके अनुमति से यहाँ फूल तोड़ रही हो? तो गाली देते थे, कहते तुम्हारे बाप का सब है, हम तोड़ेंगे फूल, क्या करोगे? तो इस तरह से रकझक होता था। तो स्थान है भगवान के विविध लीला स्थल, जैसे चित्रकूट है, भगवान वहां 12 वर्ष रहे चित्रकूट में, और 2 वर्ष सीता का हरण तो 14वें वर्ष में हुआ था। उस समय नासिक में भगवान थे, पंचवटी में, वहां से गए।
तो 2 वर्ष तक वे वन में भ्रमण किए और अयोध्या से जब गए चित्रकूट तो 12 वर्ष तक रहे। कामदगिरी जी हैं, कामद पर्वत लगभग 1 कोस की परिक्रमा है, उस पर भगवान रहते थे। लक्ष्मण जी वहां जग करके पहरा देते थे, कभी नहीं सोए। सीताराम की रक्षा कर रहे थे, कहीं से कोई राक्षस कोई खल न आ जाए, धनुष बाण लेकर। वो पर्वत ज्यों का त्यों ऐसे है और भक्त जन वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये सब देश के नाम हैं। कभी कभी इन स्थानों पर कल्याणकामी व्यक्ति को जाना चाहिए। जाने मात्र से वो पवित्र होता है, उसके पाप धुलते हैं और भगवान में प्रेम बढ़ता है। सो स्थान का सेवन करना चाहिए। अपने ही घर में सड़ते नहीं रहना चाहिए, ये कहकर कि बस बस यही ठीक है। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, तो खास हमारे परिवार के ही एक सदस्य गोतिया कहते हैं, तो उनको हम लोग कहते थे कि ठीक है आपको मरने से पहले बनारस चला जाना चाहिए। तो कहते नहीं, अपना घर सबसे अच्छा है, अपना घर सबसे अच्छा है। वही सारा वेदांत शास्त्र जान गए, सबसे घर अच्छा है। इस नारद जी तो कहते हैं कि ये सब स्थान अच्छे हैं। अगर सुविधा हो तो मनुष्य को 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जाना चाहिए। कितने लोग तो पूर्णिमा को गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, हमेशा हर एक महीने में जाते हैं। कुछ लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं, दिल्ली साइड से, लुधियाना से, आगरा से, हर एक महीने में। कोई कोई तो हर एक अतवार को आते हैं, निकट वाले। इस तरह इन स्थानों का सेवन करना चाहिए।